बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक शैतान का। किस तरह शैतान ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बहकाने की कोशिश की, क्या वो अपनी कोशिश में कामयाब हुआ कि नहीं। इसलिए वाकया बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज होने वाला है। इसलिए मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, हजरत गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी इबादत और तकवे के लिए मशहूर थे। एक दिन हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इबादत के लिए एक वीरान जंगल का रुख किया, ताकि वो दुनियावी मसरूफियात से दूर होकर मुकम्मल सुकून और हलूस के साथ अल्लाह की इबादत कर सकें। वो जंगल नहायत ही सुनसान था, जहाँ न कोई इंसान था और न ही कोई और मखलूक। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक पुरसकून जगह मुंतहिब की और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक वहाँ एक अजीब व गरीब शक्ल सूरत का शख्स नमूदार हुआ। उसकी शक्ल बहुत खौफनाक थी और उसके जिस्म से गंदी बदबू आ रही थी। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह उसकी मौजूदगी पर हैरान हुए, क्योंकि उस जंगल में इंसानों का कोई नामो निशान तक न था। वो शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तुम तो अल्लाह के बहुत नेक और इबादत गुजार बंदे हो, तो यहाँ वीरान जंगल में क्यों भटक रहे हो। उस शख्स ने आप रहमतुल्लाह अलैह को आपके नाम से पुकारा था, जो आप रहमतुल्लाह अलैह को बहुत हैरान कर गया कि इस बंदे को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। तो फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस आदमी से पूछा कि तुम मुझे मेरे नाम से कैसे जानते हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। तो वो आदमी ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी बहुत खौफनाक थी। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि किस चीज की मुबारकबाद, और तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुम कौन हो। तो फिर उस आदमी ने कहा, चलो अब मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं शैतान हूँ। तुमने उन लोगों को जो मेरे पैरोकार थे अपना परहेजगार बना लिया है और वो अब गुनाह नहीं करते। मैं तुम्हारे इल्म को मानता हूँ और मैं शिकस्त कबूल करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ दिन तुम्हारी खिदमत करूं। आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत गुस्सा हुए और समझ गए कि ये शैतान है और यहाँ पर कोई नई चाल चलने आया है। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने दिल को मजबूत बना रहे थे और फिर बोले, ऐ शैतान, यहाँ से चला जा, मेरा तेरे से कोई काम नहीं। वो लोग जो ईमान लाए और सीधे रास्ते पर चले, वो मेरे इल्म की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह के फजल से सीधे रास्ते पर आए हैं। चल भाग जा यहाँ से। अब रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना था कि न जाने कहां से एक बहुत बड़ा लोहे का आला आया और शैतान के सर पर लगा। वो आला मुसलसल शैतान के सर पर जर्ब लगा रहा था, यहाँ तक वो शैतान जमीन में धंस गया और शैतान गायब हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह फिर से अपनी इबादत में मशगूल हो गए। वही शैतान दोबारा नए भेस में आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ आग के गोलों से जंग करने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, इस शैतान के वसवसे से मुझे बचा ले, मेरी तरफ कोई अपना हामी और मददगार भेजे। दुआ खत्म हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक घुड़सवार आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में तलवार थी। उस घुड़सवार ने अपनी तलवार शैतान की तरफ बढ़ाई, लेकिन इससे पहले कि वो तलवार शैतान का खात्मा करती, शैतान खुद ही गायब हो गया और घुड़सवार भी जंगल में कहीं गुम हो गया। हर तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। आप रहमतुल्लाह अलैह फिर से इबादत
इबादत में मशगूल हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद पढ़ रहे थे तो फिर उनको अचानक किसी के रोने की आवाज आई। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने सर उठाकर देखा तो कुछ ही दूर शैतान अपने सर पर मट्टी डाल रहा था और रो रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस शैतान से कहा, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा, क्या तुम लोगों के दिलों में वसवसे डाले बगैर नहीं रह सकते। ये सुनना था कि शैतान वहाँ से गायब हो गया। जब वो शैतान आप रहमतुल्लाह अलैह को बहकाने में कामयाब न हुआ तो फिर वो शैतान अपने साथियों के पास गया और आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया कि उसको मैंने हर तरह से बहका कर देख लिया, लेकिन वो मेरे जाल में नहीं फंस रहा। शैतान के साथी ने उसे एक तरकीब बताई और कहा कि देखना, इस बार वो तुम्हारे जाल में जरूर फंसेंगे। अब आप रहमतुल्लाह अलैह ने वो जगह छोड़ दी और एक नई जगह मुंतखब की और वहाँ जाकर इबादत करने लगे। वो जगह ऐसी थी जहाँ दाना पानी मिलना मुश्किल था। शैतान ये देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि भूख में तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जब रात हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह को प्यास लगी तो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे के लिए आसमान से बारिश बरसा दी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बारिश के पानी से अपनी प्यास बुझाई और फिर अपनी इबादत में मसरूफ हो गए। जब आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी इबादत कर रहे थे कि अचानक हर जगह तेज रोशनी हो गई, हर तरफ नूर ही नूर था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस नूर में से एक आवाज सुनी जो आप रहमतुल्लाह अलैह से मुहातब थी और आप से मुहातब होकर कहने लगी, ऐ अब्दुल कादिर, तुमसे तुम्हारा रब राजी हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह को लगा कि शायद उनका रब उनसे मुहातब है। आप रहमतुल्लाह अलैह की हालत खराब होने लगी। आप रहमतुल्लाह अलैह को समझ नहीं आ रहा था कि मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूं। उसी दौरान तुम्हारा आवाज आई, ऐ शेख अब्दुल कादिर, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारे लिए हर हराम चीज हलाल है और तुम्हारी सारी इबादत कबूल कर ली गई हैं। अब तुम चाहे सारी जिंदगी मेरी इबादत ना करो। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात सुनी तो आप रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि ये शैतान ही है, ये शैतान की चाल है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जल्दी से तौबा की और कुरान का जिक्र करने लगे और फिर अचानक सारी रोशनी झटक गई। वो शैतान अपना सर पकड़ कर बैठ गया और आप रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा, ऐ शेख अब्दुल कादिर, इससे कबल मैं 70 औलिया को गुमराह कर चुका हूँ। तुम अपने इल्म और दीन की समझ की बिना पर बच गए, वरना इस तरह मैंने हजारों इबादत गुजारों को गुमराह किया है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ मरदूद शैतान, मैं अपने इल्म की बिना पर नहीं बचा, बल्कि अपने अल्लाह की मेहरबानी और उसकी फजल की बिना पर बचा हूँ। उसके बाद जब आप रहमतुल्लाह अलैह अपने शहर में वापस लौटे तो अपने मुरीदों को शैतान की चालबाजियों के बारे में बताया तो उनके मुरीदों ने उनसे पूछा, आपको कैसे पता चला कि नूर की रोशनी में शैतान था। तो आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और कहने लगे कि अल्लाह ताला कभी किसी हराम चीज को हलाल नहीं करते। दुनिया में जितनी भी चीजें हमारे लिए हराम कर दी गई हैं, वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती हैं और अल्लाह ताला तो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, तो वो अपने बंदे को क्यों कर नुकसान में पड़ने देगा। अल्लाह ताला इंसानों को यही हुक्म देते हैं कि सिर्फ खुद बुराई से नहीं रुकना बल्कि दूसरों को भी रोकना है और हलाल और हराम में फर्क सीखना है। और दूसरी बात ये कि उस रोशनी ने मुझे अल्लाह की इबादत करने से मना किया। अल्लाह की इबादत करने से सिर्फ शैतान ही आपको रोक सकता है। अल्लाह की इबादत से तो दिल को सुकून मिलता है, आखिरत में कामयाबी नसीब होती है। जिन लोगों को भी दुनिया में जन्नत की बिशारत दी गई, उनको भी अल्लाह ने इबादत करने से मना नहीं किया। ये इबादत ही तो आखिरत में हमारी कामयाबी का जरिया है और मैं जानता हूँ कि वो कौल मेरे रब के हो ही नहीं सकते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर आने वाली मुसीबत को टाल दे। आमीन सुम आमीन।